घुटना दर्द आजकल की एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है और जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और इसका बहुत अच्छा कोई इलाज में रिजल्ट भी नहीं मिलता। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एलोपैथिक में डॉक्टर पेन किलर देते रहते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स देते रहते हैं, बट अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट लगभग ना के बराबर होता है और लास्ट में एलोपैथिक में तो सर्जरी ही कराई जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं बताने वाले हूँ आपको कुछ ऐसे मेथड जिनकी हेल्प से आप अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका घुटना खराब हो रहा है तो वहीं पर आप उसको रोक सकते हैं और खराब होने से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बात करते हैं घुटना खराब कैसे होता है या घुटना दर्द शुरू कैसे होता है। इनिशियल में पहले थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू होता है। पेशेंट को खाली खड़े होकर चलने में प्रॉब्लम आती है, बहुत देर बैठ के उठता है तो दर्द होता है, या कई बार ज़्यादा चलने से, ज़्यादा खड़े रहने से दर्द होता है। बट इसको अगर ध्यान नहीं दिया जाए या इसका कुछ इलाज नहीं करा जाए, क्योंकि ह्यूमन नेचर वाइज हम सब आलसी होते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को हमेशा नेग्लेक्ट करते रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहती है। शुरुआत में अगर इसका इलाज कर लिया जाए या इसको ठीक कर लिया जाए तो कभी भी ऑपरेशन की कंडीशन तक नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट क्यों? क्योंकि पहले थोड़े थोड़े दर्द में दर्द हमेशा रहता नहीं है। खड़े हुए, थोड़ा दर्द हुआ, चले नॉर्मल हो गया। और ऐसे ही कभी बाई चांस आपने ज़्यादा चल लिए, ज़्यादा जीना चढ़ लिए, तब दर्द हुआ, वैसे नॉर्मल रहा, तो हम समझते हैं कि हमारे को ये जो दर्द हो रहा है ये वैसे ही हो रहा है, मतलब वो ठीक हो जाएगा। बट ये जो दर्द होता है, दर्द बॉडी एक इंडिकेशन देती है कि अंदर कुछ खराब चल रहा है। हम उस इंडिकेशन को ना सुनकर खाली पेन किलर खा के या दर्द की दवाई खा के उस दर्द को दबा देते हैं। जैसे आपके घर के बाहर कोई बार बार आपको बेल बजा के परेशान कर रहा हो और आप बोलो कि इसका तार काट दो, बेल बजेगी नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। सेम ऐसा ही, बट कोई जरूरी भी तो पर्सन आ सकता है, बेल वो भी तो नॉक कर सकता है। अब आपने तो तार काट दिए, क्या पता चलेगा? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? इसी तरह से पेन होना घुटने में या कहीं पर भी बॉडी में खराब नहीं होता। नहीं, मैं नहीं मानता। वो बस इंडिकेशन देता है कि वहां कुछ खराब चल रहा है, आप उसको ठीक करो। बट हम उसको खराब मानते हैं और पेन किलर खा के दर्द को दबा देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है उसके बाद अगर आप इसका ध्यान नहीं देते तो जो बीच के लिगामेंट्स होते हैं या कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होते हैं। अगर वजन ज़्यादा है और पेन है और वो पेन लगातार बढ़ता जा रहा है तो अंदर के जो सारे जॉइंट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, साइनोवल मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज होता है या लिगामेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं या रिपेयर नहीं कर पाते अपने को, और तभी ये पेन परमानेंट बन जाता है और जिसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिज्म आर्थराइटिस और भी बहुत सारे तरह के आर्थराइटिस होते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बट जो सबसे कॉमन होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल देखने में मिलता है। ठीक है, समझ गया। अगर हम कॉजेस की बात करते हैं कि अर्थराइटिस के कॉज क्या हैं या घुटने दर्द के कॉज क्या हैं, तो हालांकि बहुत सारे कॉज होते हैं, बट कुछ कॉज कॉमन होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि अगर पर्सन का वेट ज़्यादा है, मोटे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होता है। दूसरा, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, हम ज़्यादातर अपने खाने पर ध्यान नहीं देते और जैसे ही एज 40 के बाद जाती है उसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और जनरल में बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। और इस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को अगर ट्रीट नहीं किया जाए, उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स नहीं लिए जाए या अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये धीरे धीरे जॉइंट्स की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलअप नहीं कर पाता और अंदर अंदर जॉइंट्स वीक होने लगता है। और जब ये वीक होने लगता है तो बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट कॉज होता है कि अगर आप बहुत इनएक्टिव रहते हैं, आप चलते फिरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लेजी हैं, या आपका कुछ ऐसा है कि आपका ऑफिस वर्क है, जैसे बैंक के कर्मचारी हैं या ऑफिस वर्कर होते हैं कि जो लगभग 8 घंटा 7 घंटा बैठे ही रहते हैं, ऐसे लोगों को ये नी पेन होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना बहुत कॉमन होता है।
क्योंकि जॉइंट्स को मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। जितना आप उसको एक्टिव रखते हैं उतना वो लंबे टाइम तक एक्टिव रहता है। बट क्यों? क्योंकि आप ऑफिस में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जब ये लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहता है तो बाद में जॉइंट में स्टिफनेस क्रिएट होती है, उसमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। 60 की अराउंड में ज़्यादातर लोगों को, जो ऑफिस वाले होते हैं जिनका सिटिंग जॉब है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होना बहुत कॉमन होता है। अगर आपको घर पे इलाज करना है इस घुटने दर्द का या ऑस्टियोआर्थराइटिस का, या आपका अर्ली स्टेजेस है, या अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपका घुटना ठीक हो जाएगा या जो पेन चल रहा है वो कम हो जाएगा। सबसे पहली बात होती है कि अगर नी में डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ने चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब काम करने से आपको फायदा होता है, बट अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इन सब के करने से नुकसान होता है। तो आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये देखना होगा। अगर आपको हल्का बहुत पेन शुरू हुआ है, अभी आपको ऐसे कुछ मेजर इशू नहीं है, तो आप जितना अपने नी जॉइंट को एक्टिव रखेंगे उतना ये सेफ रहता है, उतना ये ठीक रहता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर आप डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप और चीज़ों का भी ध्यान रखो। मान लीजिए आप डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, कैल्शियम और पेन किलर या जो भी उन्होंने अपने हिसाब से दिया है, वो सब खाने के बाद अगर आप अपने घुटने पे वैसे ध्यान नहीं दे रहे, आप सोचते हैं कि खाली दवाई खाना इसका इलाज है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पेन किलर या एलोपैथिक मेडिसिन या जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, अगर खाली मेडिसिन से ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरी तरह ठीक नहीं होता, आपको रिलीफ आ जाएगा बट वो पेन वापस से ट्रिगर होता है। कई बार 6 महीने या 1 साल बाद पेशेंट वापस कंप्लेन करते हैं और दोबारा जब पेन होता है तो पहले से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होता है और इनिशियल डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जब मेडिसिन से आराम नहीं आता है तो वो फिर सर्जरी के लिए पेशेंट्स को आगे फर्दर रेफर करते हैं या उनको सजेशन देते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, हम करें तो करें क्या? तो अगर आपका अर्ली स्टेजेस है या आपका शुरुआत हो गई है और आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको अपने घुटने की एक्सरसाइजेस पे और उसकी थोड़ी और भी केयर करनी होगी। आप खाली मेडिसिन के भरोसे मत रहिए, इसमें मेडिसिन अच्छा असर करती है बट बहुत अच्छा असर नहीं करती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नी जॉइंट पेन में एक्सरसाइज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कंडीशन बस ये है कि अगर आपकी कंडीशन बहुत वर्स्ट नहीं हुई है, अगर मॉडरेट कंडीशन तक भी पेन रहता है या मॉडरेट लेवल में आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तब भी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक्सरसाइज से ही जो सराउंडिंग की मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो नी जॉइंट की सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और उसमें जैसे सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो जो ब्लड वेसल जिनमें थोड़ा सर्कुलेशन स्लो चल रहा होता है वो फास्ट चलने लगता है, और वहाँ पर जैसे फ्रेश ब्लड मिलने की वजह से, वहाँ न्यूट्रिशन मिलने की वजह से वहाँ रिपेयर फास्ट होता है, जिससे आपका घुटना दर्द बहुत अच्छा रिकवरी हो जाती है अगर आप एक्सरसाइज पे थोड़ा भी ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ आपको डाइट पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि घुटने या जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छा चाहिए होता है, और हम भागा दौड़ी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड खाना खाते हैं, खाली टेस्ट पे फोकस करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी डाइट में न्यूट्रिशन कम रहता है तो जो ये घुटने का दर्द है वो हील अप नहीं होता। अच्छा, आप सप्लीमेंट्स में मल्टीविटामिन खा सकते हैं, बट आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको खाने में भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा हो। हम खाने में टेस्ट को ध्यान देते हैं और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खा लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमें नेचुरल सोर्स से जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिले वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो घुटने को न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, जिनमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, जिनमें जनरल में हरी सब्जियां बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं,
वो हमारी बॉडी के जैसे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप सीज़न की फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए अगर आपको ऐसा कोई जॉइंट इशू चल रहा है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। खाने में हमें और क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एक तो हमें खाना प्रॉपर खाना चाहिए। बहुत सारे लोग या तो नाश्ता नहीं करते या लंच नहीं करते, और डिनर तो ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। ऐसे में आप जब इन 2 मील को स्किप करते हो या प्रॉपर नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना कॉमन होता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी जॉइंट इशू चल रहा है तो आपको अपना नाश्ता और लंच पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मैं ये नहीं बोलता आप प्रॉपर खाना शुरू कर दीजिए तीनों टाइम, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से देखिए, बट फिर भी आपको माइंड में एक ये बात रखनी होगी कि आपकी बॉडी को अब न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। आप सोचते थे कि हम तो पिछले 10 सालों से 15 सालों से ऐसा ही खाना खा रहे हैं, बट बॉडी में हर एज के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। आपकी बोन की स्ट्रेंथ जैसी 15 साल पहले थी ऐसी अब नहीं है, तो आपको बॉडी के हिसाब से भी चेंज करना होगा। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स बदलते रहते हैं ऐसे हमारी बॉडी के भी रूल्स बदलते रहते हैं। अब कोई बोल के अड़ जाए कि नहीं पहले तो ये नियम था, पहले तो इतनी फीस थी, अब इतनी फीस क्यों नहीं, हम तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रूल फॉलो करने ही होते हैं। इसी तरह से आप ये लेके बैठे हो नहीं हम तो पिछले 10 सालों से ऐसे ही खाना खा रहे हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है, ये सही नहीं है। बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको डाइट में भी चेंजेस करने चाहिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। घर पर हम क्या कर सकते हैं अपने घुटने के दर्द को कम करने के लिए? तो घर पे जो 2-3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक तो हमें अपने घुटने को थोड़ा या नी जॉइंट को थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए। एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। या कुछ लोग होते हैं कि एक ही चेयर पे बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं, वो अच्छा नहीं होता। अगर आपके घुटने में दर्द है या घुटने में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है तो आपको इसको थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए। थोड़ी सी एक्सरसाइजेज अपने डॉक्टर के से पूछ के आपको वो शुरू करनी चाहिए। और साथ में अगर आपको हीट या कोल्ड पैक आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो आपको वो भी करना चाहिए। इससे आपके जॉइंट में हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो टाइम ड्यूरेशन होता है हीलिंग का वो कम हो जाता है। आपको बहुत कम दिनों में अच्छा रिजल्ट आने लगता है, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर तो बता देते हैं बट पेशेंट खाली अपनी कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें करते हैं, बट ये अच्छा नहीं है। इससे आपकी बॉडी जल्दी हील नहीं करती। अगर आप और मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन के साथ साथ और चीज़ें भी अप्लाई करते हैं, या जो डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं, जो परहेज बताते हैं, वो अगर आप करते हैं तो आपको इससे बहुत जल्दी आराम आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया।